हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों यार, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। जल्दी से बोर्ड पे देखो बेटे। आज का हमारा क्लास ट्वेल्थ का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 28 है। यह 28वां वीडियो है। और इससे पहले 27 वीडियो आपको बेटे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा आई बटन में। और उस लिंक पे क्लिक करके भी आप पहले 27 वीडियो आसानी से देख सकते हो और अपनी पढ़ाई का पूरा मजा ले सकते हो। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में यदि हम बात करें बेटे, तो इसका मतलब पता क्या होता है? आपको पता है कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। और यदि उस नियमित व्यवस्था में कोई अनियमितता आ जाए या फिर कोई विचलन आ जाए, तो उस अनियमितता या विचलन को ही कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। यानी कि उनका जो सिस्टम है, जो उनका डेफिनेट पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, तो उस डिस्टरबेंस को ही हम डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटे? तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, देखो मैं लिख रहा हूं, क्रिस्टल की क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन, कोई भी अनियमितता या विचलन, अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। क्रिस्टल दोष कहलाता है। ये होता है बेटे क्रिस्टल दोष कि जो जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है अवयवी कणों की, उसमें कोई अनियमितता आ जाए या कोई विचलन आ जाए, तो उसे आप कहते हैं क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट। अब एक बात ध्यान रखनी है बेटे कि ये जो क्रिस्टल दोष हैं, ये बेटे दो प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख रहा कि क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के बेटे? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखेंगे सब बच्चे। क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बेटे दो प्रकार के होते हैं क्रिस्टल दोष। उसमें पहला होता है बिंदु दोष। तो मैं नंबर 1 लिख रहा हूं यहां, बिंदु दोष। तो नंबर 1 पे आप लिख सकते हो बिंदु दोष, या बिंदु दोष को आप कह सकते हो पॉइंट डिफेक्ट। आप इसे कह सकते हो पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष कहो या पॉइंट डिफेक्ट कहो, एक ही बात है। तो पहला तो होता है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। तो बेटे बिंदु दोष का मतलब पता क्या है? बिंदु दोष का मतलब है कि अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता। तो मैं कह रहा कि यदि अवयवी कण जो हैं आपके, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता, बिंदु दोष
कहलाता है। तो बिंदु दोष का मतलब यह है कि जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी होगी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ऊपर वाली परिभाषा भी यही थी और यह भी परिभाषा ऐसी है। बेटे अवयवी कणों की व्यवस्था का मतलब जैसे कोई कण अपनी जगह से हट गया, या कोई कण अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल से ही बाहर निकल गया, या फिर कोई कण अपनी जगह छोड़ के अंतराकाशी स्थल यानी कि जो कणों के बीच में खाली जगह है उसमें चला गया। तो इस तरह यदि कुछ कणों में प्रॉब्लम होगी तो उसे कहते हैं बिंदु दोष। ठीक है। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं रेखीय दोष। नंबर दो, नंबर दो है बेटे रेखीय दोष। रेखीय दोष को आप कह सकते हो लाइन डिफेक्ट। क्या कह सकते हो बेटे? लाइन डिफेक्ट। तो रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता। मैं लिख रहा कि पूरी पंक्ति जो अवयवी कणों की पंक्तियां होती है ना, पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन कह दो, मतलब पूरी पंक्ति बिगड़ गई। रेखीय दोष कहलाता है। ठीक है बेटे, रेखीय दोष कहलाता है। यदि पूरी पंक्ति की व्यवस्था ही खराब हो जाती है तो इसे आप कहोगे रेखीय दोष। तो हमें जो है बेटे, अब मैं आपके लिए एक बात बता रहा बहुत बढ़िया कि ये जो बिंदु दोष है ये हमारे कोर्स में है और रेखीय दोष हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा बेटे? बिंदु दोष। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात और एक्सप्लेन कर दूं आपको, उसे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं बता रहा बेटे बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष के प्रकार यानी कि जो पॉइंट डिफेक्ट हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष के प्रकार ध्यान रखेंगे सब बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं बेटे, 3 टाइप्स के। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं बिंदु दोष। उनमें से जो सबसे पहले होते हैं उन्हें कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण, रस समीकरण मितीय, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको, रस समीकरण मितीय दोष, या इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरे होते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। यहां लिख रहा हूं मैं बेटे, नंबर 2 इसके साथ ही लिख दूं, अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय दोष, या आप कह सकते हो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इनका मतलब समझा दूंगा अभी, फिर इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और बेटे नंबर 3 वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होते हैं बेटे? अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लें,
फिर हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हैं रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बेटे रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पता किसे कहते हैं? यहाँ एक नया शब्द आया स्टोकियोमेट्री या रस समीकरण मिति, और आप उससे घबरा रहे हैं यार ये रस समीकरण मिति क्या मुसीबत है। पता क्या है बेटे रस समीकरण मिति? रस समीकरण मिति का मतलब कोई भी आपके पास यदि आयनिक ठोस है तो आयनिक ठोस में धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या का अनुपात होता है ना, उसे कहते हैं रस समीकरण मिति। इसका नाम बहुत खतरनाक है पर यह चीज इतनी खतरनाक नहीं है। मान लो कोई आयनिक ठोस है आपके पास, तो आयनिक ठोस में धनायन भी होंगे, मान लो उसके अंदर 100 धनायन है, और ऋणायन भी होंगे, मान लो उसके अंदर 100 ऋणायन है। तो बेटे धनायन और ऋणायनों की संख्याओं का जो अनुपात होता है उस अनुपात को कहते हैं स्टोकियोमेट्री या रस समीकरण मिति। तो यदि आपका जो क्रिस्टल है और क्रिस्टल में रस समीकरण, आपने धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात देख लिया कि 1:1 है, और उस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट आने के बाद फिर आपने देखा धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:1 ही है या 1:1 से कुछ बदल गया। तो यदि आपका डिफेक्ट से पहले आयनों का संख्याओं का अनुपात और डिफेक्ट के बाद आयनों की संख्याओं का अनुपात यदि नहीं बदला, तो आप कहोगे कि यौगिक के अंदर रस समीकरण मिति ज्यों की त्यों है, वो बदली नहीं है उसकी। ठीक है, यानी कि धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात जैसा पहले था वैसा ही बाद में, डिफेक्ट से पहले जैसा था वैसा ही डिफेक्ट के बाद में। तो हम ऐसे दोष को कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें जिसमें क्या होता है बेटे, धनायनों की संख्या बटे ऋणायनों की संख्या, ये क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, बदले ना। यदि डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात स्थिर है, तो ऐसे दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। और यदि यह चीज बदल जाती है, यानी कि धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात दोष से पहले कुछ और था, डिफेक्ट से पहले कुछ और था, डिफेक्ट के बाद हो गया कुछ और, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और बेटे तीसरे हैं अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा, अशुद्धि उपस्थित। क्या होगी बेटे, इसमें अशुद्धि उपस्थित होगी। अब इन सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो पॉज करके लिख लो। मैं फिर बेटे जल्दी से अगला पॉइंट समझा रहा तुम्हें, लिखो जल्दी से, पॉज करो, पॉज करके लिखो। लिख लिया सबने? मिटा रहा बेटे मैं। सब बच्चे ध्यान से देखना बेटे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल सब बच्चे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। फिर मैंने आपको बताया था कि बिंदु दोष हमारे कोर्स में है, और फिर बताया था कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब देखो ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान किसी का यहाँ से हटना नहीं चाहिए। जो बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं उनमें से पहला तो है रस समीकरण मितीय दोष, अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले तुम्हें, और दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास है रस समीकरण मितीय दोष। मैंने आपको बताया था कि रस समीकरण मिति का मतलब धनायनों और ऋणायनों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन यदि नहीं हो रहा तो रस समीकरण मिति बनी रहेगी, और यदि धनायनों और ऋणायनों की संख्या के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, मीन्स धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात बदल रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि रस समीकरण मिति बिगड़ गई है, या फिर यूं कहो कि वो
अरस समीकरण मिति का गुण दिखा रहा है। तो देखो बेटे, सबसे पहले है रस समीकरण मितीय दोष। बिंदु दोष का पहला प्रकार है रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें लिखा हुआ है बेटे, धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात स्थिर रहता है। यानी कि जहां धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात नहीं बदलता है दोष के कारण, तो ऐसे दोष को आप क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है बेटे, आपको ध्यान रखना है कि रस समीकरण मितीय दोष का मतलब वे दोष जहां धनायनों और ऋणायनों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोष होने के बावजूद भी। अब ये लिखा हुआ कि जो रस समीकरण मितीय दोष हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें समझना ध्यान से, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर ए, वैसे बुक्स में तो दे रखा 2 प्रकार के पहले दे रखे और फिर बता रखे 2 प्रकार के बाद में, पर मैंने इकट्ठा ही लिख दिया कि कितने प्रकार के हैं बेटे? 4 प्रकार के। नंबर ए तो है रिक्ति का दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। तो रिक्ति का दोष में क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर भाग जाएंगे, ऐसा रिक्ति का दोष होगा। मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरा डिटेल में, इन सब को, सारे डिफेक्ट को बेटे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा बेटे। तो रिक्ति का कहते हैं खाली जगह को। तो रिक्ति का दोष या वैकेंसी डिफेक्ट पहला है। इसमें क्या होगा कि जो आपके कण हैं वे जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर भाग जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे। नंबर बी है बेटे अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष में क्या होगा बेटे कि कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेंगे और अंतराकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। अंतराकाश में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स यदि आ गए, बाहर से आ गए, तो ऐसे दोष को कहते हैं अंतराकाशी दोष। और नंबर सी है शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट। बेटे शॉर्टकी दोष पाया जाता है आयनिक ठोसों में, और शॉर्टकी डिफेक्ट को भी हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हिंट दे रहा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, धन आयन और ऋण आयन बराबर संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल से लुप्त हो जाएंगे धनायन और ऋणायन। और नंबर डी है फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि कुछ आयन अपनी जगह को छोड़ देंगे, यानी कि अपने जालक बिंदु को छोड़ देंगे और अंतराकाशी स्थल में आ जाएंगे। ये होता है फ्रैंकल दोष। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये तो थे रस समीकरण मितीय दोष जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, 4 प्रकार के हैं, रिक्ति का दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। नंबर 2 पर है बेटे अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा बेटे? बदल जाएगा। लिखा हुआ है धन आयन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है। ठीक है, जब भी तो लिखा अरस समीकरण मितीय दोष। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इनमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा आपका। अरस समीकरण मितीय दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के बेटे? 2 प्रकार के। नंबर ए तो है धनायन या धातु आधिक्य दोष या कैटायन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। धनायन या धातु आधिक्य दोष से साफ पता चल रहा बेटे इसमें क्या ज्यादा होंगे? धनायन तो होंगे ज्यादा और ऋणायन रह जाएंगे कम। ये आगे 2 प्रकार के हैं। ऋणायन के स्थान, नंबर पहला क्या है बेटे? ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण या ऋणायन रिक्तिका के कारण, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो यदि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन है तो एक तो ये भी क्या होगा? धनायन या धातु आधिक्य दोष का पहला प्रकार ये है, इसे हम पढ़ेंगे। और नंबर 2 पे है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण या प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। यदि अंतराकाश में कोई फालतू का धनायन आ गया तो भी धनायन या धातु आधिक्य दोष ही होगा। तो धनायन या धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का है,
ऋणायन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन हो तो भी, और अंतराकाश में कोई फालतू का धनायन हो तो भी। इसी तरीके से जो अरस समीकरण मितीय दोष का दूसरा प्रकार है धनायन या धातु अभाव दोष। यहाँ तो धनायन था फालतू एक्स्ट्रा, और यहाँ है धनायन का क्या है, अभाव। कैटायन और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये भी दो प्रकार का होता है बेटे। नंबर एक है धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, कोई धनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया और उस समय धनायन या धातु का तो अभाव हो जाएगा। और बेटे नंबर दो है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, यदि अंतराकाश में कोई अतिरिक्त ऋण आयन आ गया तो भी बेटे कौन सा दोष होगा, धनायन अभाव दोष। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एनायन इन इंटरस्टीशियल स्पेस या साइड्स। और तीसरे तरह के हैं अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तो बहुत इजी हैं, इसमें क्या होगा, अशुद्धि उपस्थित होने के कारण होंगे। यदि क्रिस्टल में कोई अशुद्धि आ गई तो इस तरह के डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन तरह के होते हैं, रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धता। रस समीकरण मितीय चार तरह के हैं, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी और फ्रैंकल। अरस समीकरण मितीय कितने तरह के हैं, धनायन आधिक्य दोष और धनायन अभाव दोष। धनायन फालतू आ गया और धनायन कम है। तो धनायन आधिक्य दो प्रकार के, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण। और ये धनायन या धातु अभाव दोष भी दो प्रकार के हैं, धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण और अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। तो बच्चों इन्हें आपको याद करना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में, और मैं इन्हें डिटेल में एक एक डिफेक्ट को लेके आऊंगा। तब तक आप अपनी इस तैयारी को पूरा कर लें और अपने नोट्स बना लें। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, लो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे। तो बच्चों आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर यदि आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा और आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। जब भी मैं आपको कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लो तो उस समय बेटे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, जिससे आप वीडियो खत्म होने के बाद उस स्क्रीनशॉट को देखो और अपनी कॉपी में लिखते रहो। कॉपी में लिखने के लिए आपको स्क्रीनशॉट बहुत हेल्प करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना सीख लो जिस समय मैं कहता हूं। ठीक है, नहीं तो पोज करके फिर लिख लिया करो। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।